नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग आज सीखेंगे सब्सट्रैक्शन। हिंदी में सब्सट्रैक्शन को घटाव बोला जाता है। घटाव का हम लोग और सब्सट्रैक्शन का एक क्लास ले चुके हैं और ये जो क्लास है उस क्लास में हम लोग थोड़े से बेसिक को टच करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमारे छोटे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं छोटे, उनको प्रॉब्लम आ रही है समझने में। तो हम लोग एक स्टेप बैक जाके इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सब्सट्रैक्शन आप लोगों को मालूम है, हमेशा बड़े नंबर को ही छोटे से घटाया जा सकता है, छोटे नंबर को बड़े से घटाया नहीं जा सकता है। अगर आपके पास 7 है तो 7 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा? अब हम काउंटिंग काउंटिंग से हम टेबल सीखे थे, अब काउंटिंग से ही हम जाएंगे 7 तक। ये है 3, तो 4 5 6 7। अब हम कितने लाइन खींचे? कितने लाइन खींचे? 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो गया? 4। हम पहली चीज क्या है, सब्सट्रैक्शन में आपको याद रखना है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर सब्सट्रैक्ट होगा। हमेशा बड़े नंबर से ही छोटा नंबर घटेगा, छोटे नंबर से बड़ा नंबर कभी नहीं घटेगा। अगर आपको, चलिए से इसको उल्टा कर देते हैं, 3 में से बोलेगा 7 घटाने को तो आप घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, क्योंकि घटाने वाली संख्या बड़ी है। तो इस सब का हम लोग अलग से, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे कि कैसे किधर देना है और ये सब क्या बोरो करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, तो वो सब आगे सीखेंगे। लेकिन छोटे नंबर से कभी भी बड़े नंबर को हम लोग नहीं घटा सकते, ये याद रखना है। और हमेशा बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को घटाया जाता है। ये सबसेक्शन में ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम छोटे नंबर को ही बड़े नंबर से घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं।
तो ये जो पहला चीज है, यहां क्या है, 6 है। 6 से आपको माइनस क्या करना है, 2 माइनस करना है ना 6 से। तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 6 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ा है ना। तो अब काउंटिंग करते हैं, ये 2 है तो साइड में लिख देते हैं, 3 4 5 6। हमने उतनी लाइन खींच दी। कितनी लाइन खींची, हमने 2 से काउंटिंग स्टार्ट किया 6 तक। हमें मालूम है 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो 6 से हम 2 को घटा सकते हैं, या हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, काउंट करना चालू करेंगे। तो 2 से जब हम काउंट किए तो एक 3 4 5 6, उतनी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम लाइन को काउंट करते, कितने लाइन है, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4। अभी 8 है, 8 से हमें 4 घटाना है, 4 सब्सट्रैक्ट करनी है। तो जब हम 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम 4 से जाएंगे 8 की तरफ। तो 4 से जब हम 8 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 4 5 6 7 8। हमने कितनी लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4, 4 लाइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4। ये क्या है, 44। अगर 86 से हम 42 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 44। अभी है 8, अभी है 8। 8 से हम 0 को घटाना है, घटा सकते हैं, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है ना 0 से। 0 तो सबसे छोटा नंबर है। आपको मालूम है कि 9 से 0 से लेके 9 तक ही नंबर होता है, उसमें हम आगे पीछे ऊपर नीचे करके लिखते रहते हैं नंबर ऑफ डिजिट के अनुसार। लेकिन नंबर जो है ये यही 10 है। तो 8 जो है बड़ा नंबर है 0 से। तो 0 से हम 8 तक पहुंचने के लिए कितनी लाइन खींचेंगे, देखिए 0 के बाद हम बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कितनी लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 लाइन खींची, मतलब 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि जब भी 0 आएगा तो जो ऊपर है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कोई दूसरा नंबर लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो 8 से तो इधर 8 आ गया। अब 5 है, 3 है, क्या 5 से 3 को हम घटा सकते हैं, यस, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है। बड़े नंबर से ही हम छोटे नंबर को घटा सकते हैं। हमने अपना कोटेशन दे रखे हैं, बिग नंबर इज से ही स्मॉल नंबर को सब्सट्रैक्ट होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। ये गोल्डन रूल है। तो 3 से हम कैसे पहुंचेंगे 5 तक, 3 है 4 5। अब कितनी लाइन हमने ड्रॉ की, 1 2, तो हम लिख देंगे 2। तो इसका आंसर कितना होगा, 28। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है, 6 से माइनस करना है 9।
6 से माइनस करना है 9, 6 तो छोटा है, 9 तो बड़ा है, तो 6 से 9 को कैसे माइनस करेंगे? 6 तो बड़ा छोटा है ना, 9 बड़ा है, तो क्या करेंगे हम, एक बोरो करेंगे। लेकिन बोरो करके जो हम पहले ऊपर से घटाते थे उसको हम करके नीचे ऐड कर देंगे। अब हमने इसको घटाया नहीं, 3 में ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हमने 1 दे दिया तो इसको भी 1 दे सकते हैं। इसको हमने 10 प्लस पे दिया तो इसको भी 10 प्लस पे देना पड़ेगा ना। और हमने 6 को बना दिया 16, क्योंकि हमने 1 प्लेस पे दिया इसको 10 प्लेस पे, तो आपको इधर भी 10 प्लेस पे, जो 10th प्लेस है वहां पे आपको देना पड़ेगा ना 1। तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। जब ये 16 हो जाएगा तब तो हम घटा सकते हैं। हमने क्या किया कि इसको भी 10 प्लस पे दे दिया, इसको भी 10 प्लस पे दे दिया, कि 10th प्लेस पे चलो 1 दे देते हैं, तब तो घटा सकते हैं ना। अगर सपोज कीजिए आपको 2 में से 8 घटाना है, अब तो घटा नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर इधर हम लोग इसको 12 बनाए तो इसको भी तो 1 देना पड़ेगा 10th प्लेस पे। इसको 10th प्लेस पे 1 दे दिए तो इसको भी तो देना पड़ेगा 8 को। तो हम लोग वही थ्योरी अपना रहे हैं, इसको भी दे दिए 1 10th प्लेस पे, 10 प्लेस पे इसका 3 है तो साथ में एक 1 भी दे दिए, तो ये हो गया 16। अब 9 से 16 पहुंचने के लिए फिर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब हमने कितने लाइन ड्रॉ किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या हो जाएगा 7। अब ये है 7, लेकिन ये 3 नहीं है, इसको एक और दे दिए हम लोग, तो ये क्या हो गया 4। ये क्या हो गया, ये हो गया 4। और 4 से हमें 7 तक पहुंचना है। अब हमें 4 से 7 तक पहुंचना है ना, तो 4, 5, 6, 7 कितने आए, 3, तो आंसर हो गया 37। समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि हमने इधर क्या किया है। अब 6 को तो हम 9 से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 6 छोटा है, तो हमने क्या किया कि 10th प्लेस पे 1 दे दिया, तो ये हो गया 16। 16 तो बड़ा है ना 9 से, तो हम माइनस कर सकते हैं 16 को, तो 16 से किए। तो फिर अगर आप नोमिनेटर को दे रहे हो ये, तो आपको इसको भी तो देना पड़ेगा 10, 10th प्लेस पे 1 इसको भी देना पड़ेगा, तो वही हमने इसको दे दिया। अब ये 3 + 4 हो गया और ये 16 हो गया, तो 16 और 9 का क्या गैप है, इधर 7, हमने 7 लाइन खींची काउंटिंग करके, और 4 और 7 के बीच में कितनी गैप है, वो 3, हमने 3 लाइन खींची, 5, 6, 7, तो हमारा आंसर 37 आ गया। अब देखते हैं ये 92 माइनस 34, 34। अब 4 क्या है, फिर 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 को 12 बना देंगे,
12 तो 4 से बड़ा है ना। जब हम इसको देंगे 1 तो हमें इसको भी तो देना पड़ेगा 1, इसको भी दे दिया 1, तो ये हो गया 12। तो 4 से फिर काउंटिंग करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कितनी लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। अब इधर क्या है, 3 और 4, 3 और 1 कितना हुआ 4, ये हो गया 4। 4 से हमें पहुंचना है 9 तक। चलिए 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, हमने कितनी लाइन खींची, ये 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया इधर 58। अब इधर देखिए, 4 को माइनस करना है, 4 से माइनस करना है 6 को, 4 तो छोटा है तो माइनस होगा नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, इस 4 को हमें कितना बनाना पड़ेगा, 14। जब हम इसको 14 बनाएंगे तो इधर भी हमें एक देना पड़ेगा। अब 6 से हम चलते हैं 14 की तरफ, तो 6 से जब चलेंगे 14 की तरफ तो 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमने कितनी लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आ गया 8। अब ये क्या हो गया, 4 और 1 5, ये हो गया 5 ना। तो 5 से हमें कहां तक जाना है, ये 7 है, 7 बड़ा है तो घट सकता है 5, तो 7 से जब 5 को घटाएंगे तो 5 से फिर 7 तक जाना है, तो 5 6 7, कितना नंबर आया, 1 2 2। दोस्तों, ये जो सीखो एकेडमी का सब्सट्रैक्शन क्लास है, आपको कैसा लगा, इस चीज को आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्तों हैं उनको बताइए, ताकि उनको भी ऐसे नॉलेज मिले कि हम कैसे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जय हिंद।